अगर आप बिहार से हैं, आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और आपको आय प्रमाण पत्र हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, उसको आपको बनाना है तो आप मात्र 5 मिनट में आप खुद के मोबाइल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी कैफ़े वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बिचौलिया को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में इनकम सर्टिफिकेट हो या आवासीय सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, इसके बनवाने के लिए आपको पैसे पे करना पड़ता है। इसको आप मात्र 5 मिनट में खुद के मोबाइल से आप बना सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मात्र 5 मिनट में। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, इसका वैलिड कितना दिन होता है। तो आपको बता दें कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका वैलिड मात्र 1 ईयर ही होता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका लाइफ टाइम वैलिड होता है। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना रहे हैं यानी आवासीय सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका ये वैलिड मात्र 1 ईयर है। कितने ऐसे लोग हैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो कि पुराना 1 ईयर पुराना देते हैं, इसके कारण उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। आय सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हर जगह आपको कॉलेज में जमा करने के लिए या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ पर आपको इन सब सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ने वाला है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स के साथ में बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं अपने खुद के मोबाइल से। सबसे पहले अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से RTPS ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट का, उसे हम खोल लेंगे, जो कि बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो RTPS है। उसको हम ओपन करेंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तभी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये बिहार से ही लोग बना सकते हैं। ये इस तरह का आपको इंटरफेस आपको क्रोम पे आपको खुल जाएगा, लैपटॉप पे भी मोबाइल पे भी। और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आवेदन कैसे करें ये भी दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन आवेदन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग सबसे फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखेंगे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तीनों का आपको लोगो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ पर आवासीय पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे आपको अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे आपको कौन सा आवासीय चाहिए आप चुन सकते हैं। आपको हम अंचल स्तर पे यानी ब्लॉक स्तर पे हम बना के दिखाते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जो फॉर्म है जिसमें आपको पूरा चीज़ डिटेल्स आपको भरना है। जिसके आप आवेदन कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स, जैसे आप पुरुष है तो पुरुष डाल दिए। यहाँ पर आपको अभिभावक है तो उसको श्री में डाल देंगे हम, यानी आपको कोई गार्जियन है तो आपको श्री में कर देना है। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन यानी जो आपका नाम है वो आपको यहाँ इसमें इंग्लिश में डालना है। यहाँ पर 2 चीज़ समझने वाली ज़रूरत है कि हमें दोनों में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपना नाम आप इंग्लिश में देंगे, जैसे अंकज लिख रहे हैं, जैसे ANKAJ अंकज हो गया। यहाँ पर हम सेकेंड में आते जो हिंदी में दिया हुआ है, इसमें आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। जैसे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, उसको हम हटा देंगे। और अपने क्रोम का जो कीबोर्ड है उसको हम हिंदी करेंगे। हिंदी करने के बाद हम हिंदी में आप लिखेंगे अंकज। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो नाम आप नेम ऑफ फादर, यहाँ पर फादर का नाम आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो वही फादर का नाम आप हिंदी अल्फ़ाबेट में आप लिखेंगे। ये आपको लिख के नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा और इसमें आपको जानकारी आपको बता देते हैं। फिलहाल इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मदर नेम, यहाँ पर जो आपका माँ का नाम है, जो आधार कार्ड पर माँ का नाम है उस पर आपको लिखना है, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। यहाँ पे आपको हस्बैंड यानी आपको आप वाइफ है तो अपना हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस हो गया। यहाँ पर जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना बिहार। और ज़िला में आपको जो सा ज़िला है, आपको बेगूसराय हो या भागलपुर हो या बक्सर हो या गया हो, गोपालगंज हो, जमुई हो, जो ज़िला है उस ज़िला को इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे कोई ज़िला सिलेक्ट नहीं किया, बता देते हैं, कोई भी ज़िला आप सिलेक्ट कर लेंगे जो जिस ज़िला से है। यहाँ पर ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर पंचायत है और नगर परिषद है। जहाँ पर से आप है, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को क्लिक कर देंगे। और सेम पोस्ट ऑफिस हो गया, पिन कोड हो गया या पुलिस स्टेशन, यानी आपको पुलिस स्टेशन कौन सा है ये भी, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चूज़ फाइल।
यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर देना है। और चूज़ फाइल में आपको जो आधार कार्ड का जो फ़ोटो होगा उसे अपलोड करना है। जैसे आधार कार्ड का नंबर 1 2 4 3 जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर हो, यहाँ पर चूज़ फाइल में जाएंगे, आपको जो फ़ोटो है वो खुल जाएगा। यहाँ से आपको अपलोड कर देना है अपना डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर अस्थाई, यहाँ पे सबसे पहले हम अस्थाई का अस्थाई, जहाँ पर ब्लर है वो अस्थाई का अस्थाई वहाँ दे देंगे। आवेदन का उद्देश्य, यानी आप किस लिए आवेदन कर रहे हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज में देने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका जो पर्पस होता है वो इसमें देना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आवास प्रमाण पत्र के सशक्त हेतु आवेदिका के माता पिता पूर्वज का जो डिटेल्स है उसमें आपको देना है। यहाँ पे आप दे देंगे राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड में आपका माता पिता का नाम होता ही है। यहाँ पे ये घोषणा पत्र है, इसको एग्री कर लेना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। यहाँ नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो जो आपको कोड दिख रहा है उस कोड को इस पर आप टाइप करेंगे। उस कोड को टाइप करने के बाद आप प्रोसेस पे चले जाएंगे, यानी जो प्रोसेस है उस पर आप क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन वो हो जाएगा।